नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल का निधन, 82 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस, समूचे मारवाड़ अंचल में छाई शोक की लहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। जसवंत सिंह काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। वे 2014 में गिरने के बाद सिर में लगी चोट के बाद से कोमा में थे। जसवंत सिंह के निधन से समूचे मारवाड़ अंचल में शोक की लहर छा गई। जसवंत सिंह वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि जसवंत सिंह ने पूरी मेहनत से देश की सेवा की है। सैनिक राजनेता के रूप में देश की सेवा की। देश उनका योगदान हमेशा याद रखेगा। राजनाथ सिंह ने जताया जसवंत सिंह के निधन पर शोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जसवंत सिंह के निधन पर शोक जताया। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने निधन पर शोक जताते हुए कहा कि मारवाड़ सहित पूरे प्रदेश देश के साथ ही मेरे लिए व्यक्तिगत अपूरणीय क्षति है। उन्होंने हमेशा देश दुनिया में राजस्थान और मारवाड़ की संस्कृति और परंपराओं का मान बढ़ाया है। आदरणीय जसवंत सिंह जी को अहम योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करे। चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा अपडेट। चीन के सरकारी मीडिया को सीमा पर भारतीय सैनिकों की ओर से गोली चलने का डर। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दोनों देशों की मीडिया में इससे इत्र तनावपूर्ण बयान छप रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि भारत की तरफ से चली गोली के असहनीय परिणाम होंगे। अखबार ने पर्यवेक्षकों के हवाले से लिखा है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीनी सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा और भारत के लिए भी इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अखबार लिखता है कि ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर सहमति जताई थी। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर स्तर की मीटिंग में ये तय हुआ था कि वे फ्रंटलाइन पर सैनिकों की संख्या और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत अपने वादे को लेकर ईमानदारी नहीं बरत रहा, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अखबार ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि तनाव को देखते हुए चीन को भारत की चाल को लेकर सीमा पर अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सीमा पर यह सामान्य बात होने वाली है। मुंबई पुलिस की ओर से बड़ा अपडेट। मुंबई पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, समता नगर इलाके से एक ड्रग्स माफिया को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के समता नगर से पुलिस ने ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 11 ग्राम एमडी बरामद की गई है। पकड़े गए शख्स का नाम यूसुफ है। मुंबई पुलिस को जांच में ये पता चला है कि यूसुफ ड्रग्स के धंधे में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कई लोगों का गिरोह है। पुलिस जांच के मुताबिक ये गिरोह मुंबई के बांद्रा, जुहू और कुर्ला जैसे कई इलाकों में ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। ड्रग्स को लेकर मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। इसी के तहत शख्स की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि एक तरफ जहां एनसीबी ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ एक्शन मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई है। एनसीबी न सिर्फ ड्रग्स पैडलर्स पर शिकंजा कसती दिख रही है, बल्कि बॉलीवुड भी उसके रडार पर है। शनिवार को ही एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की 3 नामी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से कई घंटों की पूछताछ की थी। तीनों अभिनेत्रियों ने खुद के ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मन की बात के बारे में। मन की बात कोरोना, किसान और स्टोरी टेलिंग, पढ़े पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देश को संबोधित किया। यह मन की बात 2.0 का 16वां भाग था। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई परिवर्तन दिखे। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने स्टोरी टेलिंग और किसानों को लेकर भी बात की। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया इनके परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है, तो इस संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का भी काम किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवार में कहानी सुनाने यानी स्टोरी टेलिंग की अहमियत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कहानियां लोगों के रचनात्मक पक्ष और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं। उन्होंने कहा कि ये कहानी की ताकत है कि माँ अपने छोटे बच्चे को सुलाने या खाना खिलाने के लिए कहानी सुनाती हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है।
उठी एएमसी आईपीओ से इस हफ्ते कमाई का शानदार मौका, निवेश से पहले जान ले जरूरी बातें। कोलाम के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उठी एएमसी इस सप्ताह अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोष्टक आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है। यह कंपनी म्यूचुअल फंड्स औसत तिमाही एयूएम क्यूएएयूएम के मामले में 8वीं सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। उठी एएमसी की शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होंगे। यह आईपीओ 29 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जो कि अगले 3 तक के लिए होगा। एनालिस्ट्स का मानना है कि इस आईपीओ में निवेशक जबरदस्त तरीके से रुचि दिखाएंगे। उठी एएमसी 552-554 रुपये के प्राइस बैंड के साथ 3.8 करोड़ रुपये शेयर जारी करेगी। उठी एएमसी के लिए बिड साइज या लॉट साइज 27 इक्विटी शेयर्स का होगा। निवेशक इसी के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। 7 अक्टूबर 2020 तक इसके एलोकेशन के फाइनल होने की संभावना है। इसके बाद 12 अक्टूबर को उठी एएमसी के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। निवेशकों के लिए रिस्क फैक्टर्स। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक उठी एएमसी के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड क्यूएएयूएम कुछ ही स्कीम्स तक सीमित है। 30 जून 2020 तक उठी एएमसी के टॉप 6 एक्टिव इक्विटी फंड्स ही कुल क्यूएएयूएम का करीब 75.3% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि टॉप 6 पैसिव इक्विटी फंड्स में यह हिस्सेदारी करीब 98.7% है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कंपा देने वाली सर्दी में मोर्चे को तैयार सेना, ड्रैगन की हरकत तय करेगी लद्दाख में अगला कदम। वास्तविक नियंत्रण रेखा लैग पर तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच भारतीय सेना लद्दाख में सर्दियों में तैनाती की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि क्षेत्र में जल्द तनाव घट सकता है। भारत और चीन के पास इस क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिक तैनात हैं। सैनिकों के साथ टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस मजबूत स्थिति में है। सूत्र बताते हैं कि भारत सर्दियों में तैनाती चीन की गतिविधि और तैनाती के अनुरूप करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लद्दाख में सर्दियों की स्थिति में ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेना को नीचे आना पड़ सकता है और सैनिकों की संख्या में भी कमी की जा सकती है। एक अधिकारी के मुताबिक हमें इंतजार करना होगा कि वहां कितने सैनिकों की जरूरत होगा। सर्दियों के बावजूद भी महत्वपूर्ण जगहों पर भारतीय सैनिकों की तैनाती बरकरार रखी जा सकती है। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा है कि चीनी बेस और पैंगोंग त्सो की ऊंचाई को कवर करना ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में पीएलए की स्थिति इलाके में अस्थिर जैसी नजर आती है। दूसरे सैन्य अधिकारी के मुताबिक सर्दियों के दौरान तैनाती के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं। चीन ने इस दौरान बेहतर कम्युनिकेशन के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल की व्यवस्था भी कर ली है। राजनाथ सिंह की ओर से बड़ा अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को बराबर की हैसियत दे रहे हैं। जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की पीएलए के साथ समानता हासिल करने के लिए भारत की क्षमताओं में सुधार हुआ है और यह किसी भी उकसावे की प्रतिक्रिया दे सकता है। सिंह ने कहा, 2020 में भारतीय सशस्त्र बल चीनी सेना के साथ बराबरी से जुड़े हैं और देश पर बुरी नजर डालने वालों को करारा जवाब देने की मजबूत क्षमता विकसित की है। पार्टी के विचारक स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए राजस्थान भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि देश को रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। वहीं लद्दाख में चल रही तनातनी का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिक अपनी सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि यदि भारत की तरफ कोई भी ताकत टेढ़ी निगाह रखेगी तो उसका माकूल जवाब देने की ताकत भारतीय सैनिकों में है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी ने सुझाव दिया था कि देश को आत्मरक्षा में सक्षम होना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक विचारक के रूप में उनके पास अर्थव्यवस्था के अलावा रणनीतिक मोर्चे पर कई मूल्यवान सुझाव थे। सिंह ने कहा कि उपाध्याय का दृढ़ विश्वास था कि देश की समर्पित रणनीतिक नीति के बिना आर्थिक नीति में बाधा आएगी। चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर एक बड़ा अपडेट। चीन के सरकारी मीडिया को सीमा पर भारतीय सैनिकों की ओर से गोली चलने का डर। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दोनों देशों की मीडिया में इससे इत्र तनावपूर्ण बयान छप रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है कि भारत की तरफ से चली गोली के असहनीय परिणाम होंगे। अखबार ने पर्यवेक्षकों के हवाले से लिखा है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीनी सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा और भारत के लिए भी इसके परिणाम खतरनाक होंगे। अखबार लिखता है कि ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर सहमति जताई थी। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर स्तर की मीटिंग में ये तय हुआ था कि वे फ्रंटलाइन पर सैनिकों की संख्या और नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत अपने वादे को लेकर ईमानदारी नहीं बरत रहा, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अखबार ने जानकारों के हवाले से लिखा है कि तनाव को देखते हुए चीन को भारत की चाल को लेकर सीमा पर अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सीमा पर यह सामान्य बात होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।